सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शराफत अली। आज की जो सच्ची घटना है वो मैं लेकर आया हूं। वो है उत्तर प्रदेश की एक ज़िला है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर का एक थाना लगता है चील, और चील थाने का है एक गांव लगता है बल्ली परवा। वहीं का एक सच्ची घटना है। वहां का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है प्रियांशु यादव। जो प्रियांशु यादव होता है एक लड़की के साथ गंदा काम करता है, यानी उसको यौन शोषण करता है। अब यौन शोषण करने के बाद वो लड़की जब अपने घर जाती है, घर जाने के बाद वो अपनी बात बताती है कि उसके साथ एक लड़के ने यौन शोषण किया है। अब ये बात तो अपने माँ बाप को बताती है। अब माँ बाप सुनते हैं। सुनने के बाद माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। अब ये बात उसके मामा तक पहुँच जाती है, और मामा जब उनके घर पे आते हैं तो सबसे पहले मामा कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसका इंसाफ मैं दिलाऊंगा। अब वो मामा जो है अपनी भांजी को लेकर के सबसे पहले वो निकटतम थाने यानी कि चील थाने में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वो अपना सारा कुछ जो उनके साथ होता है कि फ़लाँ लड़के ने इसके साथ गलत किया है। अब ये बात सुनने के बाद वो वहाँ के जो इंस्पेक्टर होते हैं, थानेदार होते हैं, वो उनको कुछ उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता ये बात सुन कर के कि उनकी एफआईआर कर दी जाए या कुछ उनके खिलाफ़ कार्रवाई की। उनके खिलाफ़ कुछ बात ही नहीं करते वो। अब ये बात वो जब नहीं सुनते हैं तो मामा फिर अपने भांजी को लेकर घर आते हैं। घर आने के बाद फिर वो उनके उच्च अधिकारी होते हैं, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो ये सब बातें बताते हैं कि सर मैंने एफआईआर के लिए गया था, लेकिन वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब वो उच्च अधिकारी कहते हैं कि ठीक है आप जाओ, मैं आदेश करता हूँ, और आदेश करने के बाद मैं आदेश करता हूँ जाओ और वहाँ पे आपकी कार्रवाई हो जाएगी, आपकी सुनवाई हो जाएगी। फिर वो मामा लेकर भांजी को लेकर के जाते हैं और वो ये सब बातें बताते हैं कि सर मेरा कार्रवाई के मेरा जो सुनवाई है उसकी सुनी जाए। अब ये बात उनके कान पे जू तक नहीं रखती है थानेदार को। अब ये जब उन सब अब वो बार बार चक्कर काटते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है। फिर एक दिन वो फिर से एक बार चक्कर काटते हैं और फिर थाने में कहते हैं कि सर मेरी सुनवाई हो जाए, मेरा एफआईआर दर्ज कर ली जाए, लेकिन वो थानेदार नहीं सुनता। बातचीत आगे बढ़ती है। बढ़ने के बाद वो थानेदार जो है बातचीत करते करते बात आती है पैसे की, यानी रिश्वत की। अब वो रिश्वत वो मांगता है। थानेदार कहता है 50,000 रुपया दोगे तब मैं तुम्हारा एफआईआर दर्ज करूँगा, तुम्हारी सुनवाई करूँगा। अब ये बात मामा कहते हैं कि सर साहब मैं तो गरीब हूँ, मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा सर, मेरे साथ गलत भी हुआ है और मैं ही पैसे आपको दूँ। अब थानेदार कहता है कि वो आपकी मर्ज़ी है, आपको तो देना ही पड़ेगा। अब ये बात फाइनल होते होते बात 30,000 रुपये तक आती है। ठीक है सर मैं आपको 30,000 रुपया दूँगा। अभी बात हो गई फाइनल। अब वो मामा जो है अपने घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद भांजी को कहते हैं कि ठीक है, और अपने परिवार में कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है, अभी पहले तो मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा ही, लेकिन पहले मैं इस पुलिस वाले को देखता हूँ। अब ये बात अब मामा जो है सो एक पोर्टल है IGRS, उत्तर प्रदेश का एक पोर्टल है IGRS। उस पोर्टल पे एक प्रार्थना पत्र लिखा जाता है और उसमें अपनी सारा तहरीर बयान किया जाता है कि मैं वहाँ पे गया था थाने में, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। अब कोई सुनवाई नहीं हुई। अब ये जो तहरीर उसने दिया था वो पहुंच जाता है एंटी करप्शन टीम के पास। अब जब एंटी करप्शन के टीम के पास पहुंच जाता है और ये जो तहरीर दिया जाता है वो 25 फरवरी 2025 को दिया जाता है। अब एंटी करप्शन की टीम उस मामा को बुलाते हैं और बुलाने के बाद उनसे सारी बयान लेते हैं। बयान लेने के बाद बोलते हैं ठीक है सिर्फ कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ, मैं इसको देखता हूँ। अब वो 25 फरवरी को यानी 26 फरवरी को उनको बुलाया जाता है। उनसे कहा जाता है कि मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं तुम्हारी बातें सुन करके मैं इसके खिलाफ़ कार्रवाई करता हूँ। अब वहाँ पे 12-13 लोगों की टीम बनाई जाती है, और टीम बनाने के बाद वो अपने स्तर से जांच शुरू करते हैं। जांच शुरू करने के बाद यानी कि 27 फरवरी के दिन उनको फिर से बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है, मामा से कहा जाता है कि तुम जो 30,000 रुपये दोगे तुम मुझे दे दो। एंटी करप्शन वाले टीम वो कहते हैं तुम मुझे दे दो। अब वो एंटी करप्शन वाले टीम उसमें क्या करते हैं कि उस नोट में एक पाउडर होता है जिसका नाम कुछ भी होता है, नाम अभी पता नहीं चल पा रहा है, फलाफुल करके ऐसा करके कुछ पाउडर्स होता है। उस पाउडर को उस नोट में मिला देते हैं। उससे ये होता है कि उस नोट को कोई भी छुएगा
तो उसको फिर छूने के बाद पानी में हाथ डालेगा तो पानी का रंग गुलाबी हो जाएगा। अब ये बात उसको अपने तक पहुंचता है। अब मामा वहां पहुंचा देते हैं, पैसे दे देते हैं, और पैसे देने के बाद यानी 27 फरवरी के दिन, 27 फरवरी 2025 को अब वो पूरी टीम आती है चील थाने के पास, और उसके आसपास यानी कि 1 किलोमीटर दूर पर गाड़ी खड़ी करती है ताकि किसी को शक ना हो। अब जो है किसी को शक ना हो। अब वो क्या करते हैं कि एक पुलिस वाले मतलब उस मामा के साथ पुलिस वाले भी एक उसके रिश्तेदार बन कर के जाते हैं, और वो जैसे ही थाने में पहुंचते हैं, थाने में पहुंचने के बाद वो जैसे ही थानेदार को पहले इंतज़ार करते हैं उनके आने के। अब उसके बाद जो है वो थाने में जाते हैं। थाने में जाने के बाद जैसे ही साहब अंदर बैठे हुए हैं, वो पहुंचता मामा पहुंचने के बाद वो तो थानेदार पहचान लेता है कि ठीक है साहब आ गए तुम। बोला ठीक है आ गए सर। ठीक है आप लेकर आए हो? तो बोला हाँ सर लेकर आया हूँ। अब वो जैसे ही उनको दिया जाता है, देने के बाद वो जेब में लिफाफा दिया जाता है, जेब में रख लेते हैं। जेब में रखने के बाद वो मामा जो है सब बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद वो उस टीम के पास कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद कहते हैं साहब मैंने तो अपना काम कर दिया है, अब आप अपना काम करो। अब ये जब थानेदार के जेब में जब वो पैसे पड़े थे, तो पैसे जो है उनके दिमाग में ये ख्याल आ रहे थे कि वो पैसे जो दिए हैं वो गलत तो नहीं है, कुछ और तो नहीं दे गए, कुछ कम तो नहीं है। इस तरीके के ख्याल आ रहे थे कि कब मेरा रूम खाली हो ताकि मैं उसको काउंट करके गिनती करूं, मैं देखूं तो ठीक है या गलत है। अब वो बाहर जैसे ही उनका रूम खाली होता है, रूम खाली होने के बाद वो जेब में हाथ डालते हैं। हाथ डालने के बाद वो जब लिफाफा निकालते हैं, लिफाफा निकालने के बाद उनको काउंट करते हैं। तो काउंट करते हैं तो 500 की 60 नोट होते हैं, यानी कुल टोटल 30,000 रुपये। अब 30,000 रुपये हो जाते हैं। वो तसल्ली से, वो इत्मीनान से वो उसको अपने जेब में रख लेता है। और जेब में रखने के बाद जैसे ही वो इत्मीनान होता है, तभी आसपास जो जितने भी एंटी करप्शन वाले टीम थे वहाँ इर्द गिर्द घूम रहे थे, वो उनके थानेदार के अंदर रूम में आते हैं, और रूम में आते ही उनको पकड़ लेते हैं, उनके हाथ पकड़ते हैं। अब जब वो 10-12 लोगों की टीम उनको आकर के पकड़ लेते हैं, पकड़ कर घसीटते हुए बाहर जैसे ही लाते हैं, वहाँ पे जितने भी थानेदार लोग, थाने में जितने भी पुलिस वाले खड़े थे, वो उनसे पूछने लगते हैं, उनके आगे और बढ़ते हैं। उनसे पूछते हैं कि तुम हो कौन, और तुम थाने में ही थानेदार को कैसे घसीट रहे हो। जब ये बात उन एंटी करप्शन वाले टीम के पास सुनते हैं, तो सुनने के बाद उनसे कहते हैं कि खबरदार तुम आगे बढ़ने की कोशिश करो, मैं हूँ एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की टीम से आया हूँ। अब ये बात सुन कर के वो भी पुलिस वाले पीछे हट जाते हैं, और उनको घसीटते हुए उनको गाड़ी में ले जाते हैं। और जैसे ही गाड़ी में ले जाते तभी वहाँ पे जितने भी लोग खड़े थे वीडियो बनाने लगते हैं। वीडियो बनाने के बाद वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं। और वो थानेदार जो होते हैं वो बार बार कहते हैं साहब ये मैं पैसे वापस कर दूंगा, रिक्वेस्ट करते हैं साहब मैं पैसे वापस कर दूंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो कि टीम जो है सो सुनने वाली नहीं थी। वो सीधा उनको गाड़ी में बैठाते हैं। गाड़ी में बैठाने के बाद वो सीधा फिर उनको नज़दीकी सदर थाना होता है वहाँ पे लेकर जाते हैं, और वहाँ ले जाने के बाद उनसे तहरीर ली जाती है, उनके खिलाफ़ FIR दर्ज होती है, और फिर उनके खिलाफ़ सुनवाई होती है। ठीक है। अब ये सुनवाई होने के बाद अब तो ये तो चले गए। अब इसके साथ जिसने भी वो लड़की के साथ गलत काम किया होगा, गलत काम किया था, वो भी नहीं बच पाएगा।